हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद राजीव रंजन पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं नई नियमावली के ऊपर बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि जो नई नियमावली आप सर्कुलेट हो रहा है वो एक तरीक़ा से दीपक कुमार जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा जो है बयान आज जारी हो चुका है। क्या वह सही है गलत है, चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि नई नियमावली जो है जो ट्विटर पर वायरल हुआ है वह एक्चुअली गलत साबित हुआ है। यहाँ पे आपका जो है उनका कथन दिया गया है, जो है नई नियमावली अभी जारी नहीं हुई है और दरअसल यह नियमावली ट्विटर पर वायरल हुई है, ये अभी जारी नहीं हुआ है। उसको आप ना मान के चले, क्योंकि बहुत लोग तेज़ी से कोई भी चीज़ वायरल होता है आजकल, मालूम नहीं है आप लोग को। तो आप लोग जो नियमावली अभी है कैबिनेट से मंजूरी लेना बाकी है, आधिकारिक तौर पर अभी जारी नहीं हुई है। दीपक कुमार सर का साफ कहना है कि अभी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं हुआ है, तो इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। कुछ लोग का अपना आपको मेरिट भी कम कर लिए, लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। अभी जो है नियमावली नहीं आई है। चलिए अब हम बात करते हैं जो नई नियमावली के मुताबिक क्या क्या चीज़ें को करना हो, किस तरीके से सरकार तैयारी की है नई नियमावली के अनुसार। तो नई नियमावली के मुताबिक सेंट्रलाइज होगा। आवेदन करने के दौरान अभ्यर्थियों को शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका दस्तावेज़ को लेकर उनका बहुत सारी चिंताएं हैं, और इस पर जो है मैंने साफ भी कहा है कि दस्तावेज़ आप लोग को अपलोड करना ही होगा। ऐसा वेबसाइट बनाया गया है, पोर्टल बनाया गया है। तो उनके अपलोड दस्तावेज़ों को सारा जो है वह 15 दिनों के अंदर नियोजन इकाई को भेजा जाएगा। देखिए, 15 दिनों के अंदर जो है आपको हर नियोजन जो भी आपका इकाई बार रहेगा वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा 15 दिन के अंदर, ठीक है। अनुमोदन देना होगा, उसके हिसाब से जो है आपको वहाँ पे नियोजन इकाई में बैठक अनिवार्य रखी गई है, और इस पर दौरान जो है चयनित जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको विद्यालय का विकल्प दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन सेंट्रलाइज लिए जाएंगे आवेदन, आप लोग को मालूम है। अब हम बात करते हैं सीधी नियुक्ति से भरे जाने वाले पदों का मामला निकल कर सामने आया है। वह आया है महिलाओं के फेवर में। 50% जो है पदों पर महिलाओं की नियुक्ति होगी। तो मान लीजिए अगर 1 लाख बहाली है तो उसमें 50% मतलब 50,000 सीटें पर जो है महिलाओं का हक होगा, ठीक है। बात यही है, साफ आप लोग समझ लीजिएगा। न्यूनतम 50% पदों पर, मतलब कम से कम 50% जो पद होंगे उस पर महिलाओं की नियुक्ति सीधे तौर पर होगी, ठीक है। मान लीजिए 100 अगर पोस्ट है तो उसमें 50 सीटें महिलाओं को होगी। उसमें कैटेगरी होगी महिलाएं का, जैसे SC ST OBC जनरल, सारी महिलाओं का इसमें शामिल किया जाएगा। ये नहीं सिर्फ किसी खास महिला की हम बात कर रहे हैं। और एक चीज़ और है कि जो नया नियमावली जो आप लोग देखे होंगे तो उसमें लिखा हुआ था कि पुरुषों के जो है महिलाओं के अगर महिलाएं कैंडिडेट नहीं मिलते तो उसमें पुरुषों को जो है लिया जाएगा, उसी कैटेगरी के लोग पुरुषों को। ऐसा नहीं है, एक्चुअली नियमावली अभी आई ही नहीं है, बनकर अभी तैयार हुई कि नहीं हुई अभी इसको कंफर्म नहीं कर सकते, जब तक मंजूरी भी नहीं मिली है कैबिनेट से। तो अभी नई नियमावली अभी आई ही नहीं है, तो अभी मान के चलिए वो गलत था। चलिए, तो ऑनलाइन इस तरीक़ा से होगा सारा चीज़ जो होगा, जो भी सेवा काल है जिस तरीक़ा से आप लोग को मालूम होगा कि सारा चीज़ जो है अब वह सामने धीरे धीरे आएगा। तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वह देखने को आपको चेंजिंग मिलेगा नई नियमावली के अनुसार, ठीक है। तो सेंट्रलाइज आवेदन होगा 7वें चरण में जो है नई नियमावली के तहत होगा। ये तो आप कंफर्म मान ले, ये एकदम 100% आप कंफर्म मान ले कि जो 7वां चरण बहाली होगा जो लागू होगा उसमें नई नियमावली से ही होगा लागू, ठीक है। अब क्या कुछ चेंजिंग होगा वो तो नियमावली के आने के बाद ही पता चलेगा। चलिए, तो इस तरीक़ा से आप समझ ही रहे होंगे कि जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है अंतिम रूप से प्रस्तावित है, और जल्द ही इसको कैबिनेट से मंजूरी मिलना बाकी भी है। तो जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलेगा और केंद्रीकृत रूप से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे सेंट्रलाइज तरीके से। सारा चीज़ उसको उसी तरीक़ा से जैसा आप लोग सोच रहे हैं उसी तरीक़ा से होगा, टेंशन नहीं लें आप लोग। चलिए, तो ये था 7वां चरण का कुछ अपडेट मैं आपके सामने लेकर आया, और बहुत ही लोगों को आज जवाब मिल गया होगा, खासकर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वायरल हो जाती है, और ख़ासकर मैं भी इस पर वीडियो बना दिया। तो बिना ऑथेंटिक न्यूज जांचे परखे बिना लोग इसको वायरल कर देते हैं, और बहुत जल्दी ही कोई भी चीज़ वायरल हो जाता है आजकल डिजिटल इंडिया में। तो इस तरीक़ा से आप लोग को उम्मीद है कि ये जो नियमावली था जो आप कल दिन से सर्कुलेट हो रहा था तो वो गलत साबित हुआ। आप उसको मान के नहीं चले, और नेक्स्ट जो नई नियमावली आएगी जो कैबिनेट से मुहर होने के बाद आएगी उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा कुछ महीने।
ये कुछ दिनों। तो चलिए हम लोग जल्द मिलते हैं सातवें चरण को लेकर। और 10 अगस्त को आप लोग ज़रूर जाएँ गर्दनी बाग, कुछ खास रखा गया है उस दिन। तो जाते जाते आप लोग ज़रूर 10 अगस्त को शामिल होंगे पटना गर्दनी बाग में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए। और अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। थैंक यू दोस्तों।